हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, जो कि है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा डिप्लोमा। जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको मैं करवाने जा रही हूँ, जो उनका सब्जेक्ट है DECE 1, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। और इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। तो DECE 1 के इस सीरीज़ में हम आपको करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। वैसे तो जो पिछले साल का पेपर हुआ है वो MCQ टाइप हुआ है पेपर, और ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो उन बच्चों के लिए है जो कि 2026 में, जनवरी 2026 में वो DECE में, जो कि है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में या इनमें से ही आपको MCQs भी आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है कि आपको ECCE केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना है। तो ये कहा गया है आपको स्थान का चयन करते समय आप किन कारकों का ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, इन्हीं नोट्स से देखकर वीडियो को पॉज करके आप एक कॉपी में नोट बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो स्थान का चयन करते समय जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो आपने एक हेडिंग दे देनी है सबसे पहले कि स्थान का चयन करते समय हम जो है वो निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो है कि कमरों का आकार जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि विभिन्न खेल क्रियाओं में लगभग 25 से 30 बच्चे आराम से भाग ले सकें। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की जा रही है, तो ओब्वियसली 3 साल के बच्चे होंगे, तो उनको ज़्यादा पढ़ाई का तो इतना बर्डन हम नहीं दे सकते हैं, तो खेल क्रियाएं ही हमको करवानी पड़ेंगी। तो अगर आपको कोई ECCE के अंदर स्टार्ट करना है और उसका चयन करना है, तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि कमरा जो है उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि 25-30 बच्चे जो हैं वो आराम से जो है वो विभिन्न खेल क्रियाएं कर सकें, क्योंकि ज़्यादा तो उनके सिलेबस में खेल क्रियाएं ही होने वाली हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कमरे का आकार जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें 20-25 और 25 से 30 बच्चे जो हैं वो आराम से आ सकें। दूसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे कि जगह इतनी होनी चाहिए कि बच्चों की आपस में या रखे हुए सामान के साथ टक्कर ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो इतने शरारती भी होते हैं। तरह तरह के बच्चे होंगे, कई तो चुप ही बैठते हैं, लेकिन जब वो खेलें या इधर उधर कोई खेल क्रियाएं हो रही हो तो इतना स्पेस तो होना चाहिए कि ये ना तो उनकी आपस में टक्कर होनी चाहिए और ना ही आसपास जो भी कमरे में सामान पड़ा, जैसे कि फर्नीचर, डेस्क जो भी है, उनसे उनकी टक्कर नहीं होनी चाहिए। बच्चे जो है आराम से खुले में खेल सकें और इससे उनको कुछ चोट लगने का भी खतरा रह सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि पर्याप्त स्थान का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ से खेल सामग्री के साथ खेलने के अवसर बच्चों को कम मिल पाते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको इस बात की महत्वपूर्णता को बताया गया है कि बच्चों के लिए जो खेल सामग्री होगी कक्षा में वो पर्याप्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर 20 बच्चे हैं तो उस हिसाब से खेल सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड भी कम अगर होगा तो बच्चे जो हैं वो आधे उन सामग्री से खेल पाएंगे और आधे जो हैं वो उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको जो है वो पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए खेल सामग्री के साथ खेलने का। जी हाँ, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरह से अगला चौथा पॉइंट आप लिख देंगे कि केंद्र में बाहरी स्थान का होना भी ज़रूरी है जहां बच्चे खेल सकें। देखिए, बच्चे होते हैं बोर हो जाते हैं कक्षा में बैठ बैठ के, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको बाहर भी ले जाया जा सके। एक आंगन हो,
प्लेग्राउंड हो जहाँ बच्चे जो हैं वो आराम से अपने दोस्तों के साथ खेल सके, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग। बच्चों को खेलना है, बच्चों को मज़ा करना है। बच्चों की डेवलपमेंट में खेल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मेक श्योर कि कक्षा तो हो, लेकिन ऐसा कोई स्थान भी हो, ऐसा कोई बाहरी स्थान भी हो, जैसे कि कोई प्लेग्राउंड, जिसमें जाके बच्चे जो है वो आराम से एक दूसरे के साथ खेल सके। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो 5वां पॉइंट आप ये लिख देंगे कि केंद्र बच्चों के घरों के नज़दीक स्थित होना चाहिए, जिससे वे आसानी से केंद्र में जा आ सकें। जी हाँ। तो जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, माँ बाप भी बहुत कंसर्न रहते हैं। तो केंद्र आपको ऐसी जगह में स्थित करना है जो कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी किंडरगार्टन बच्चे हैं, जैसे 3 से 4 साल के बच्चे हैं, उनके घरों के नज़दीक हो, ताकि जो बच्चे हैं उनको आने में दिक्कत ना हो केंद्रों में, और माँ बाप को भी इतनी, जो उनके माता पिता हैं वो भी, उनको इतनी तकलीफ़ ना हो कि यार स्कूल दूर है, हमको ले जाने और आने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको ऐसा स्थान चूज़ करना है कि जो बच्चों के घरों के नज़दीक स्थित हो। 6 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि रोशनी, वायु संचार, शौचालय और स्वच्छता सुविधा जो है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए जो आपकी क्लीनलीनेस है, स्वच्छता सुविधाएं हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेरेंट्स भी कंसर्न रहते हैं। और प्रत्येक कमरे में रोशनी तथा स्वच्छ वायु के लिए कम से कम एक खिड़की होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि रोशनी और जो हमारी स्वच्छ वायु है, इसके लिए खिड़की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताज़ी हवा भी बच्चों को चाहिए। बच्चों को एक शौचालय भी चाहिए जिसमें वो यू नो बच्चे हैं, अक्सर उनको शुशु पोटी भी आ जाती है, तो उसके लिए भी उसका अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। रोशनी होनी चाहिए और खुली हवा का तो इंतज़ाम होना ही चाहिए। इससे एक बच्चे के पेरेंट्स पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं वो एक साफ़ सुथरे स्थान पे जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी इस चीज़ पे भरोसा कर पाते हैं। 7वां और आखिरी पॉइंट जो है वो है कि सुरक्षित वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं। जब आप केंद्र के लिए स्थान की तलाश करें, तो उन स्थानों को चुनें जहाँ तालाब, झरने और या अधिक यातायात वाली सड़कों के पास वो ना होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, अक्सर शरारत करते हैं। तो ऐसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपके पास जहाँ उस जो केंद्र आपने स्थापित किया उसके पास कोई ऐसा तालाब नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा झरना नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वहाँ पे चला हुआ है, शोर आ रहा है, बच्चा कोई भाग जाए और वहाँ पे गाड़ियाँ चली हों। तो इसके लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आपका DECE 1 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको आज करवा दिया गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज़ में आपके लिए DECE 1 के, जो कि है कि बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। पूरे नोट्स आपको हम देने वाले हैं इस चैनल पर, इस सीरीज़ में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।